धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तराखंड राज्य की तरह, जी हां, उत्तराखंड राज्य की तरह आज गुजरात की भाजपा सरकार ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चुनावी जुमला, जी हां, आप जानते हैं ना इनके चुनावी जुमले कैसे होते हैं, चुनावी जुमला उछाल दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर चुनावी जुमला उछाल दिया और पहले से तैयार बैठे हुए भोंपू मीडिया और उसके द्वारा चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया और अपने स्टूडियो से फिर अपना नफरती एजेंडा हिंदू मुसलमानों के बीच चलाना फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन उस सवाल को सिरे से गायब कर दिया है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुजरात की भाजपा सरकार पर गंभीर रूप से खड़ा हो रहा है, क्योंकि ऐलान करते हुए आज जिक्र किया गया है जीएसटी का। जी हां, जीएसटी का जिक्र करते हुए यूसीसी की बात की गई है। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कि भैया ये यूसीसी के मुद्दे पर भाजपा सरकारें इतनी बटी हुई क्यों हैं। उत्तराखंड सरकार कुछ और बोल रही है, गुजरात सरकार कुछ और बोल रही है और मोदी सरकार यानी 56 इंच का सीना रखने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ और बोल रही है। क्या क्या बोल रही है, चलते हैं खबर की तरफ और सबसे पहले आपको बता देते हैं मोदी सरकार के बारे में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक मुद्दा रहा है। जब वो भाजपा नहीं थी तब भी उसके मुद्दे हुआ करते थे। समान नागरिक संहिता पूरे देश के अंदर लागू कर देंगे, राम मंदिर बना देंगे, धारा 370 को हटा देंगे। हालांकि वो धारा 370 नहीं है, उसे अनुच्छेद 370 कहना चाहिए। लेकिन ये 3 मुद्दे थे, इनमें से 2 मुद्दे पूरे कर लिए गए। 5 अगस्त को आप जानते ही हैं कैसे राम मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया गया और 5 अगस्त को आप जानते हैं कैसे जो है कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। लेकिन समान नागरिक संहिता को लागू आज तक नहीं किया है। बार बार मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, ये नीतिगत मामला है, आप इसमें हमें कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं कर सकते। यकीन नहीं आ रहा तो इन खबरों को देखना शुरू कर दीजिए। मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि हेडिंग्स को बड़ा बड़ा करके दिखाए। 18 अक्टूबर 2022 की 29 तारीख को खबर रख रहा हूं, 10-11 दिन पहले की खबर है। यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार में दिया और कहा कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो है एक नीतिगत मामला है और इसमें आप हमें कोई आदेश नहीं दे सकते हैं कि हम कानून ऐसा बनाएं या वैसा बनाएं या कानून बनाएं या ना बनाएं। आप हमें ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। हम लोग ने जो 21वां विधि आयोग था, 21वां जो लॉ पैनल था, उससे हमने इस बारे में बात की थी 2018 में, तो उसने इनकार कर दिया था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब आपके सामने ये मामला पहुंचा है। अभी 22वें लॉ पैनल का गठन नहीं हुआ है। जब 22वें लॉ पैनल का गठन होगा तो हम फिर से एक बार उनके सामने इस मुद्दे को रखेंगे, वो किस तरीके के विचार देंगे, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। लेकिन आप सीधे तौर पे तमाम हेडिंग्स में आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर मोदी सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमें दिशा निर्देश नहीं दे सकते हैं। बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील भी बताता है, जिस पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर नारे लगवाए, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, लेकिन उस पर आरोप लगा नहीं और उसे जमानत भी खड़े खड़े मिल गई। वकील होना और भाजपा का वकील होने का फायदा तो हो ही जाता है। खैर, जाने दीजिए। तो उसी के जरिए यह अर्जी दाखिल की गई है और उसने कहा है कि पूरे देश के अंदर दहेज के मामले में, पूरे देश के अंदर विरासत के मामले में, पूरे देश के अंदर तलाक के मामले में, पूरे देश के अंदर शादियों के मामले में, तमाम चीज़ों के मामले में एक समान नागरिक कानून लागू होने चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी सरकार इससे इनकार कर रही है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड सरकार को लेकर। उत्तराखंड सरकार से जुड़ी हुई ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो हाल फिलहाल में छपी है। आपको याद होगा चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम यूसीसी लागू करेंगे उत्तराखंड में, और उसके बाद मई में उन्होंने कमीशन बना दिया। कमीशन को 3 महीने का टाइम दिया। आप जानते हैं मई से लेकर अब तक 5 महीने का टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश नहीं की है। बार बार उस कमीशन का टाइम बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान समय में उस कमीशन का टाइम 22 अक्टूबर था। बताया जा रहा है कि उस कमीशन के पास इतने सुझाव आ रहे हैं, जो खबरें यहाँ छप रही हैं। फिर मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि वो इनको हेडिंग को बड़ा बड़ा करके दिखाए ताकि आप लोग आसानी से देख और पढ़ पाएँ कि साहब इतनी सिफारिशें आ गई हैं, इतने लोगों ने सुझाव दे दिए हैं कि 3-3 कमरे भर गए हैं, बैठने के लिए अधिकारियों की जगह नहीं बची है। क्या उन तमाम सुझावों को ये लोग शामिल कर पाएंगे या बस रद्दी का देर दिखा के मीडिया वालों को ये बताएंगे कि हमारे पास बैठने की जगह नहीं बची? यानी कि कुल मिलाकर वहां भी अभी यूसीसी लागू नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं गुजरात सरकार के आज के ऐलान को लेकर, जिसमें जीएसटी का जिक्र किया गया।
जी हां, जीएसटी का जिक्र करते हुए बताया गया कि जैसे जीएसटी एक कानून आ गया है, पूरे देश में एक तरीके का जो है नियम कानून बन गया है टैक्सेशन को लेकर, वैसे ही यूसीसी बनाया जा रहा है। तो अब आप सोचिए, जो जीएसटी है वो तो मोदी सरकार लाई थी, पूरे देश के लिए उसने एक कानून बनाने की बात की थी, लेकिन उसमें भी 7 तरह के जीएसटी हैं। कोई अलग राज्य सरकार ने तो जीएसटी लाई नहीं। तो अगर ये शख्स जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री होने का दावा कर रहे हैं, भोपू मीडिया इनके तमाम इंटरव्यू चला रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भैया जीएसटी की तरह कानून लाया जा रहा है, तो फिर आप राज्य में बैठ के बातें क्यों कर रहे हो? क्या जीएसटी हर राज्य ने अलग बनाया था जो आप यूसीसी अलग बना रहे हो? और क्या हर राज्य का यूसीसी अलग होगा? लेकिन खैर जाने दीजिए इनकी बातों को, पर सुन जरूर सकते हैं आप कि कैसे ये आधार बना रहे हैं जीएसटी को अपनी बात कहने के लिए। कि आज राज्य सरकार के मन में कोई चीज आती है जीएसटी को लेकर तो वो अमल नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के मन में कोई चीज आती है तो वो भी इसी को सीधी तरह से अमल नहीं कर सकते हैं। उसमें घटाना है, बढ़ाना है, राहत देना है, जो भी करना है वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू करना पड़ता है। तो एक प्रकार से देश में लोकसभा के बाद इतना बड़ा एक तंत्र खड़ा करने का काम इस एक कानून के जरिए, जो एक कानून के जरिए पूरे देश में हो सकता है। ऐसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लगाने से नागरिकों के मन में अधिकारों और सिविल डिस्प्यूट्स के लिए जो मसले चल रहे हैं उन सभी में माताओं, बहनों, बच्चों और सभी लोगों को एक समान अधिकार देने का इसमें प्रावधान होने की वजह से एक बड़ी राहत की घोषणा है। मैं मानता हूं कि गुजरात सरकार की इस घोषणा से, जैसे पूर्व में भी एक हमारे राज्य ने इसमें आगे कदम उठा ही लिया है और हम इसमें कड़ी में गुजरात भी जुड़ रहा है, तो एक प्रकार से देश में इस कड़ी को आगे बढ़ाने का श्रेय गुजरात सरकार को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इनके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। और मैं आप सबके माध्यम से एक प्रकार से ये बात कह सकता हूं कि गुजरात सरकार ने आने वाले दिनों के लिए हमारे नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद जगाने का काम किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हाईकोर्ट के निवृत्त जज साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रचना करने का अधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट ने दे दिया है। उसकी कालावधि भी तय कर दी जाएगी। मैं मानता हूं कि जैसे कमेटी की घोषणा होगी उन्हीं के साथ ही उसकी टाइमलाइन भी उसको साथ तय कर दी जाएगी। मिनिमम 4 लोग रहेंगे। ये तो જ્યારે કોઈ પણ નિર્ણય થાય ત્યારે આવું પૂછી શકાય એવો સવાલ છે। हाँ, ये उनका सवाल जरूर हो सकता है, क्योंकि हम जिस दिशा में ध्यान लोगों का खींचना चाहते हैं वो उनको पसंद नहीं है, इसीलिए वो ऐसे बिंदु को इस प्रकार की बात करके टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में सभी नागरिकों को एक सा कानून हो, उसके विषय में उनकी क्या राय है वो उनको प्रकट करनी चाहिए। सुन लिया आपने किस तरीके से इन्होंने जीएसटी को आधार बनाया। तो जो सवाल खड़े हो रहे थे उनसे आपको रूबरू करा दिया। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ बोल रही है, जो उत्तराखंड की राज्य सरकार है वो अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। अब गुजरात में चुनाव आया है और यूसीसी का मुद्दा चुनावी तौर पर उछाला गया है। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि 27 साल से भाजपा वहां सत्ता जमाए हुए बैठे हैं, है कुछ नहीं बताने के लिए। तो कुछ ना प्रति एजेंडा, प्रोपेगेंडा चाहिए जिसके दम पर फिर से सत्ता हथियाई जा सके। उसी तरीके की एक कोशिश लग रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।